बक्सर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग अत्यधिक धूल के कारण तय स्थान से बदलकर दूसरे स्थान पर करनी पड़ी। बाद में किला मैदान में पानी का छिड़काव कर स्थिति सामान्य की गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने भगवान वामन मंदिर में संतों से आशीर्वाद लिया। सारण जिले के दिगवारा से एक नाबालिग किशोरी को शादी के नाम पर राजस्थान में बेचने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बिहार में अगले कुछ दिनों में मौसम का दोहरा रूप दिखेगा, जहां 23-24 मई को लू का अलर्ट है। गर्मी पड़ने की ज्यादा संभावना है। लखीसराय के जोक मेला प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन में मधुमक्खी मिलने से छात्रों में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में एआई समिट में बिहार के विकास का व्यापक विजन प्रस्तुत किया। उन्होंने एआई के उपयोग से अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की बात कही, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे और 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य शामिल है। अररिया में 7.32 करोड़ की लागत से बने झामटा महिषा कोल पुल के एक स्तंभ में दरारें आने से उसकी सुरक्षा पर सवाल उठ गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे के बाद अररिया में भारत नेपाल सीमा पर नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन प्रहार के तहत भारी मात्रा में गांजा और अन्य मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। पटना सिटी की 300 साल पुरानी मारूफगंज मंडी में, जो कभी एशिया के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक थी, अब अपनी पहचान खो रही है। मधुबनी के लौका बाजार रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग पिट और शटिंग लाइन के निर्माण का टेंडर जारी हो गया है, जिससे नेपाल सीमा तक लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन संभव होगा। इस परियोजना से कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बिहार विधान परिषद में सत्ता पक्ष के 6 नेताओं की नई जिम्मेदारियां दी गई है, जिसमें उप नेता मुख्य सचेतक शामिल है। इन नियुक्तियों के साथ ही राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति का भी पुनर्गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष सीएम सम्राट चौधरी हैं। भागलपुर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ी है। मुजफ्फरपुर में पिछले 10 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम 95 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। इस बढ़ोतरी से आम लोगों, वाहन चालकों और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर सीधा असर पड़ेगा, जिसके मासिक बजट और व्यापार प्रभावित होगा। बेगूसराय में डायल 112 पुलिस की वाहन की टक्कर से एक युवा किसान रामाशीष भगत की मौत हो गई। कांवर झील क्षेत्र में शराब तस्करों ने एक किसान को बेरहमी से पीटा, गर्म पानी डाला और मोबाइल बाइक छीन ली। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी को सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले आरोपी राजेश राव उर्फ सरदार को नालंदा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने फेसबुक पर मांझी के खिलाफ जाति सूचक टिप्पणियां और हमले की धमकी दी थी। गोपालगंज के जादवपुर मंगलपुर महासेतु के स्पैन में गैप आने से चिंता बढ़ गई है, जिसके बाद डीएम ने बड़े वाहनों को परिचालन पर रोक लगा दी। भीषण गर्मी के बावजूद बिहार के काकोला जलप्रपात में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पिछले 8 दिनों में 70-75 हजार सैलानी लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बक्सर के 1.5 घंटे के दौरे पर है, जहां वे धार्मिक स्थलों का दर्शन करेंगे। वे रामरेखा घाट पर लाइट एंड साउंड परियोजना का निरीक्षण कर लेजर शो का शुभारंभ भी करेंगे। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के 2 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी अभिषेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। बिहार यूपी 378 किलोमीटर रेल लाइन प्रोजेक्ट सारण में गोंडा कचहरी से गोल्डनगंज तक प्रस्तावित तीसरी चौथी रेलवे लाइन परियोजना पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। यह 378 किलोमीटर लंबी परियोजना बिहार यूपी के 7 जिलों को जोड़ेगी, जिसमें सारण में 49 किलोमीटर नया ट्रैक बनेगा। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 सदस्य, जिनमें मां और 4 बच्चे शामिल हैं, चिकन खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी को गंभीर हालत में जीएमसीएच पूर्णिया में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पेट्रोल के दाम में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। तेल कंपनियों की ओर से जारी नई दरें शुक्रवार रात से लागू हो गई है।